नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है ट्रिक विथ यस में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं आधुनिक भारत पर। तो आधुनिक भारत पर अगर हम लोग चर्चा करें तो आधुनिक भारत की शुरुआत करेंगे हम लोग पुर्तगालियों के आगमन से। हमारे देश में जब पुर्तगालियों का आगमन हुआ उसके बाद बहुत से लोग आए, उन पर चर्चा करेंगे हम। ठीक है, कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। भैया आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। अगर भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की अगर भैया वास्को डी गामा ने खोज की तो फिर इससे पहले क्या भारत नहीं था? अगर भारत था तो क्या इसकी खोज नहीं हुई थी? बिल्कुल हुई थी भैया। लेकिन जो वास्को डी गामा था इसने सिर्फ एक समुद्री मार्ग की खोज की थी। क्या होता है, कैसे होता है, हम सब पर चर्चा करेंगे। देखते हैं कि भैया वास्को डी गामा को हम लोग क्यों कहते हैं कि एक भारत का खोजकर्ता, यानी भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था। कैसे था इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग कुछ ऐसा मैप लेते हैं हम लोग, जिसको अगर हम लोग माने तो ये जो क्षेत्र अपना है ये है भारत यानी इंडिया। क्लियर हो जाता है। और यहां से जो हिस्सा एक जुड़ता है, ठीक है, यहां पर आपका एक महाद्वीप है जिसका नाम है यूरोप। क्या नाम है? यूरोप। क्लियर हो जाता है। एक महाद्वीप है जिसका नाम है यूरोप। अब एक महाद्वीप यूरोप है, इसके साथ साथ एक महाद्वीप आपका ये पड़ता है अफ्रीका। मेरे दोस्तों, ये यूरोप महाद्वीप है और ये है अफ्रीका महाद्वीप, तथा अपना भारत जो पड़ता है वो पड़ता है एशिया महाद्वीप में। क्लियर हो गया। 3 महाद्वीपों पर चर्चा करनी है हमें। कहते हैं कि जब भारत पहले था तो भारत में व्यापार के लिए बहुत से व्यापारी आया करते थे। और हम बात करने जा रहे हैं सन 1400 के करीब, यानी 1400 के करीब क्या हुआ कि भारत में अधिकतर जो व्यापारी आते थे वो यूरोप क्षेत्र से आते थे। ठीक है, जो इस तरफ से आते थे वो स्थलीय मार्ग से आते थे। कहां से आते थे? स्थलीय मार्ग से आते थे। अब स्थलीय मार्ग से आते थे हमारे व्यापारी हमारे देश में व्यापार करने के लिए। और व्यापार करने क्यों भारत आते थे? भारत एक उस समय बहुत ही प्रसिद्ध देश था। क्यों था? क्योंकि ये जो देश थे ये सब ठंडे देश थे। और हमारे देश में क्या होता था भैया, हमारे देश में मसालों की खेती बहुत अच्छी होती थी। और मसाला क्या होता है? गर्म होता है। जो ठंडे प्रदेश में लोग रहते थे उनको गर्मी की आवश्यकता बहुत थी। वो ठंड मसालों का प्रयोग करते थे अपने शरीर को गर्म रखने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे इनकी मांग बढ़ती गई ये लोग भारत की तरफ जो भी देश संपर्क में आता गया व्यापार के लिए स्थलीय मार्ग से बढ़ता गया। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपको कि भारत जो है ना, इसको गोल्डन स्पैरो यूं नहीं कहा गया, सोने की चिड़िया ऐसे नहीं बोला गया। इसको कहा जाता था कि भैया भारत अपना है सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था क्योंकि इससे एक संबंधित गीत भी है ना। अब भारत के लिए जो गीत चलता है, कहते हैं मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो भैया जो सोना है, अगर हम बात करें सोना, मेरे देश की धरती सोना उगले, तो वो सोना क्या है? वही सोना है भैया, इसको हम कहते हैं व्हीट, उसको हम कहते हैं राइस। यानी व्हीट क्या है? गेहूं। हमारे देश में गेहूं की खेती बहुत ही अच्छी होती थी। हमारे देश में चावल की खेती बहुत अच्छी होती थी। इसीलिए कहा जाता था मेरे देश की धरती क्या उगलती है? सोना उगलती है। इतनी पर्याप्त मात्रा में खेती होती थी और इतना अनाज मिलता था जिसके लिए हम कहते थे कि हमारा जो देश है ना सोना उगलता है।
हमारे देश में कहते हैं भैया हीरा, कहते हैं ना मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। समझ लो हीरे मोती कुछ और नहीं है मेरे भाई, क्या है ये समझो आप। हीरे मोती वही हैं जिसको हम कहते हैं कपास। क्या कहते हैं? कपास कहते हैं बाबूजी, कपास। कपास के साथ शुगर केन भी आएगा आपका, शुगर केन यानी गन्ना। क्या कहेंगे? गन्ना। बहुत जरूरत पड़ती थी विदेशियों को इस चीज की। कपास अपने देश से ले जाते थे, अपने यहाँ वस्त्र यूज करते थे। क्या करते थे? गन्ना को ले जाते थे, वाइन बनाते थे, शराब बनाते थे। ठीक है, उस शराब का प्रयोग करते थे और शरीर गर्म रहता था। भैया जो भी सुनता कहाँ भागो, भारत जाना है। क्यों जाना है? व्यापार के लिए, वहां से कुछ सामग्री लानी है, बहुत लाभ होता है। कहाँ लाभ होता है? विदेशियों को। किसको लाभ की कमी पड़ी है? कौन नहीं चाहता कि मेरा देश लाभान्वित ना हो। इस लाभ के चक्कर में भैया विदेशी जो थे सब भारत की तरफ भागने लगे। जब भारत की तरफ भागने लगे, भारत के व्यापार यानी निर्यात बढ़ गया और भारत तो संपन्न था। लोग आते थे यहाँ से खरीद के ले जाते थे। व्यापारी भी संपन्न होने लगा। क्या करता था? एक की खरीदी 10 की बेची, 10 की खरीदी 50 की बेची। प्रॉफिट 1 गुना नहीं 10 गुना होता था। इस लाभ के चक्कर में जितने भी विदेशी यूरोपियन थे, ठीक है, अरबियन थे, तुर्की थे, तुर्की वाले ये सभी आने लगे। कहाँ? भारत। सिर्फ व्यापार के लिए आने लगे। अब जब ये बात आई कि भैया मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, इन्हीं हीरे मोती के चक्कर में क्या हुआ? भारत जो अपना था धीरे धीरे विदेशियों के दबाव में आने लगा। अब क्या होता है कि एक क्षेत्र पड़ता है। कौन सा क्षेत्र पड़ता है हम आपको बताते हैं। एक क्षेत्र था भैया यहां पर कुस्तुनतुनिया। कौन सा क्षेत्र था? कुस्तुनतुनिया। जो भी व्यापारी आता था इस मार्ग से होता हुआ आता था। कहाँ आता था? भारत आता था व्यापार के लिए। क्या हुआ? कुस्तुनतुनिया जो क्षेत्र था यहाँ कब्जा कर लिया तुर्की वालों ने, यानी तुर्क के लोगों ने। जब तुर्क ने कब्जा कर लिया कुस्तुनतुनिया पर, इन्होंने बैन कर दिया कि भैया व्यापारी कोई आगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हम ही व्यापार यहाँ से करेंगे, हम ही खरीदेंगे, हम ही बेचेंगे, लाभ हम ही कमाएंगे। इन्होंने क्या किया? बैठाल दिए लोग रास्ते में। क्या होता है ना, अपने यहाँ आप नहीं जानते हैं, कोई देखा होगा भैया ये बढ़ रहा है, पैसा कमा रहा है, इसका रास्ता बंद करो, डाकू लगाओ रास्ते में, इसको रोक दो। यही हुआ। इन्होंने क्या किया? रास्ते में व्यापारियों को लूटने लगे, व्यापार समाप्त करने लगे। जब व्यापारी लूटने लगा, व्यापारी को क्या हुआ? हानि होने लगी। प्रॉफिट तो छोड़ो, उसका जो सब पैसे लेके आता था, जो मुद्राएं लेके आता था, वो ही नहीं बच पा रही थी, तो लाभ कहां से होगा? क्या हुआ भैया? जब ऐसी स्थिति आई तो यहाँ एक देश पड़ता था भैया स्पेन, और इसी के पास में था पुर्तगाल। क्या था? पुर्तगाल। क्लियर होता है? समझ में आ रहा होगा। एक देश था स्पेन, एक था पुर्तगाल। भैया पुर्तगाल के राजा ने बोल दिया, वहां के प्रिंस ने बोला कि अरे मेरे नगरवासियों, मेरे क्षेत्रवासियों, जाओ, मैं पैसा दूंगा, कोई ऐसा रास्ता ढूंढो, समुद्री मार्ग ढूंढो और भारत पहुंचो। जो भी खर्च आएगा तुम्हारे बेड़े का मैं लगाऊंगा। ये किसने कहा भैया? पुर्तगाल के शासक ने कहा। क्वेश्चन बनता है कि पुर्तगाल के शासक कौन थे? चलो पहले हम सब समझ लेते हैं, पूरी एक कहानी सुनते हैं, उसके बाद नोट्स करते हैं। ठीक है, तो भैया पुर्तगाल ने जब ये अनाउंस किया तो यहाँ का एक व्यक्ति था, सन था 1486। अगर हम बात करें कुस्तुनतुनिया की तो ये 1453 में इसमें अधिकार हो गया था तुर्की के लोगों का। ठीक है, तुर्की के लोगों का कब्जा हो गया था कुस्तुनतुनिया पर और व्यापार समाप्त कर दिया गया स्थलीय मार्ग का। ठीक है, 1486 की बात करें, एक व्यक्ति था जिसका नाम था बार्थोलोम्यो डियास। भैया लालच मिला, पैसा मिला, सरकार पैसे दे रही है, राजा पैसे दे रहा है। जब राजा पैसे दे रहा है तो भैया बहुत से लोग तैयार हुए कि नहीं, मैं ढूंढूंगा मार्ग, मैं कमाऊंगा लाभ। पहुंचा एक व्यक्ति बार्थोलोम्यो डियास,
बोला सरकार से, सरकार मेरी व्यवस्था करो, मैं जाऊंगा भारत और मैं लाऊंगा वहां से सामान, मैं मसाले खरीद के लाऊंगा। बार्थोलोम्यू डियाज पहुंच गया कहाँ? समुद्री मार्ग से चलते हुए आ गया कहाँ पर भैया? ये था अपना अफ्रीका, और अफ्रीका के लास्ट कॉर्नर पर आ गया, और यहाँ से आते आते वो थक चुका था और रास्ता भी भटक चुका था। उसको नहीं समझ में आ रहा था कि हमें आगे कहाँ जाना है, हम दाएं जाएं, हम बाएं जाएं या नीचे जाएं। महसूस ही नहीं कर पा रहा था, समझ ही नहीं पा रहा था। प्रॉब्लम हुई उसको कि भैया मैं नहीं जा पाऊंगा, क्या करूं, वापसी कर दूं। इसने यहाँ से अपना डेरा वापस कर लिया और नहीं आ सका भारत। यही समस्या आई कि वो भारत नहीं आ सका। वो सिर्फ आया तो कहां तक आया? एक यहाँ पर जगह है जिसका नाम है उत्तर मासा अंतरीप। अब उत्तर महासांतरीप तक तो आया, लेकिन भारत नहीं जा पाया। जब भारत नहीं जा पाया तो भैया पुर्तगाली राजा, उसने फिर कहा, राजा कौन था, प्रिंस कौन था? प्रिंस था यहाँ पर प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी ने कहा, अरे मेरे नगरवासियों, कोई और है, कोई नाविक है? तो नाविक एक और तैयार हुआ। सन था 1497। कितना था? सन था 1497। एक और आया, नहीं माना, बोला मैं जाऊंगा, ये नहीं ला पाया, मैं लाभ कमाऊंगा। जिसका नाम था भैया वास्को डिगामा। क्या नाम था? वास्को डिगामा। इस वास्को डिगामा ने क्या किया? 1497 में अपना बेड़ा लिया और चल दिया भारत की खोज पर। बेटा आया, कहां तक आया? वही उत्तर मासा अंतरीप में आकर अटक गया। इसको भी कंफ्यूजन हुई, लेकिन इसके एक सहारा देने वाला मिला। सहारा देने वाला कौन मिला? बात तो यही आती है, एक मिला एक व्यक्ति जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। इस अब्दुल मजीद ने, ये कहाँ का रहने वाला था? गुजरात का रहने वाला था। ये भी घूमा करता था व्यापार के चक्कर में। इसको मिल गए भैया कौन से? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा की तो किस्मत खुल गई। क्यों खुल गई वास्को डिगामा की किस्मत? क्योंकि रास्ता जिसको आगे ना दिख रहा हो और उसको रास्ता दिखाने वाला मिल गया। भैया बोले आप हमको ले चलो भारत, मैं भटका हुआ हूँ, मैं जाना चाहता हूँ भारत, व्यापार के लिए आया हूँ, बहुत पैसा लेके आया हूँ, तुम्हारे देश को अमीर कर दूंगा, इतना पैसा लाया हूँ। पहुंच गया भैया अब्दुल मजीद लेकर के। कहाँ? इंडिया। इंडिया में कहाँ पहुंचा? ये पहुंचा काली, यहाँ पर जिसका नाम था कप्पक डब्बू। क्या नाम था? कप्पक डब्बू। कालीकट में एक स्थान है जिसका नाम था कप्पक डब्बू। इस कप्पक डब्बू पर पहुंच गया। कौन पहुंचा? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने जाकर के चैन के सांस ली कि मैंने तो मंजिल फतेह कर ली। भैया जिसका प्लान बना रहा था स्पेन यानी पुर्तगाल, और इसी स्पेन को हम बता दें बाद में पुर्तगाल कब्जा कर लेता है और ये पुर्तगाल के अधीन हो जाता है। ठीक है, जब ये बात आई और पहुंच गया कहाँ? कालीकट। कप्पक डब्बू खुशी से झूम रहा था। लेकिन इससे पहले हम चर्चा करें कि 1497 से पहले भी एक व्यक्ति आया 1492 में। कब आया? 1492 में, जिसका नाम था कोलंबस। क्या नाम था? कोलंबस। अब ये कोलंबस क्या था? इस कोलंबस को भी लगे देखा उसने कि भैया बार्थोलोम्यू डियाज पहुंचा उत्तर महासांतरीप, मैं क्यों रह जाऊं, मैं भी जाऊंगा। निवासी था स्पेन का, पुर्तगाल का नहीं था, निवासी था स्पेन का। उस समय स्पेन अलग हुआ करता था और स्पेन से चला बंदा। कौन चला? कोलंबस। हट गई इसकी बुद्धि, बोला नहीं मैं तो जाऊंगा, और निकल पड़ा वहां से। जब ये आगे निकल पड़ा, पहुंच गया भैया, कहाँ पहुंच गया? भटक गया। भटकते भटकते पहुंच गया भैया अमेरिका। कहां पहुंच गया? अमेरिका। और इसी को कहा जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की? तो भैया कोलंबस ने की। कब निकला था? 1492 में निकला था। ये कोलंबस जो 1492 में अपने घर स्पेन से निकला हुआ था, पहुंच गया कहां? अमेरिका, और अमेरिका की खोज कर दी। भैया यही समस्या है भारत की। जब ये पहुंचा कहां? भारत, और कह दिया भारत की खोज कर दी।
भारत की खोज नहीं की, समुद्री मार्ग की खोज कर दी। इसीलिए कहा जाता है इसको कि भारत की खोज करने वाला कौन था? वास्को डी गामा था। इसीलिए कहा जाता है अमेरिका की खोज करने वाला कौन था? तो भैया कोलंबस था, क्योंकि इन दोनों ने समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर बात है। जब समझ में आ ही गया है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहले इससे पहले हम और आगे बढ़ जाएंगे कि देखो, नोट्स एक साथ हम लोग बाद में बनाएंगे, पहले चर्चा ही करते हैं। पहुंच गया कालीकट में, और कालीकट के राजा जो था, राजा जुमेरिन दौड़ा हुआ आया, फूल लेकर के आया। भैया कोई व्यापारी आया है। कहां से आया? पुर्तगाल से आया, बहुत पैसा लाया है, व्यापार के लिए आया है, बहुत पैसा देकर जाएगा, राजा पूरा अमीर हो जाएगा। इसी चक्कर में आ गया फूल माला लेकर के स्वागत के लिए। अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे, लेकर के माला चढ़ाता है और अपने राज्य में ले जाता है। जब अपने राज्य में ले जाता है तो क्या होता है मेरे दोस्तों? जब ये अपने राज्य में ले जाता है, यहां से खरीदना शुरू करता है। क्या खरीदता है भैया? वास्को डी गामा खरीदता है। देखो, वास्को डी गामा खरीदता है काली मिर्च। ठीक है, क्या खरीदता है? खरीदता है काली मिर्च, खरीदता है लौंग। क्या खरीदता है? लौंग खरीदता है। ऐसी चीजें खरीदता है और लेकर के फिर वापस जाता है। कहां चला जाता है? वापस फिर लौट जाता है 1499 में, यानी एक साल बाद पहुंच जाता है। कहां पर? फिर वापस अपने उसी रास्ते से होते हुए, कहां? पुर्तगाल। जब पुर्तगाल जाता है तो पुर्तगाल के निवासी झूम उठते हैं कि मेरा मसीहा आ गया, जो रास्ता खोजने गया था। जैसे उसने बताया कि मैं तो भारत गया और वहां व्यापार किया और ये सामान खरीद के मैं वो लेकर आया हूं। जैसे वहां लेकर गया तो वहां तो जरूरत थी किसकी? इन मसालों की, इन सोने चांदी की। जब से इन चीजों को पहुंचते हुए देखा, पुर्तगाल के राजा हेनरी ने भैया खोल दिया बाजार कि आओ आओ हमारे देश में, स्वागत है अपने देश में आपका, आइए वास्को डी गामा, बेचिए अपने सामान को। भैया समझो मेरी बात, जो चीज इसने 1 रुपए की खरीदी थी वो इसने 61 रुपए में बेची। भैया जब 1 की खरीदी थी, मूलधन घटा दो, कितना लाभ हो गया? 60 गुना लाभ हो गया। कहते हैं ना, लाभ हुआ भैया तो कितना लाभ हुआ? 60 गुना लाभ हुआ। जो चीज 1 रुपए खरीद कर 61 की बेच दी, 1 लाख लगाया पैसा और 61 लाख में बेचा, यानी 1 लाख हटा दिया तो 60 लाख का फायदा हुआ। 1 लाख पैसा लगाने पर 60 लाख फायदा हो। अरे अब तो चक्कर आ गया पुर्तगालियों को, बोले हम भी जाएंगे। कहाँ जाएंगे? भारत जाएंगे, मसाला लाएंगे और अपने देश में बेचेंगे। ये श्योर हो गया। अब हर पुर्तगाली चाहता था, अब बगल में स्पेन था भैया, वो भी था खुश, बोले हम भी तो जाएंगे। सभी सोचने लगे और सब भागने लगे। कहां भैया? अपने भारत की ओर। लूटने आ रहे थे ये लोग, व्यापार करने आ रहे थे। भारतवासी नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? अब हम इस पर चर्चा करेंगे। देखते हैं क्या हुआ, भारतवासी क्यों नहीं समझ पाए इनकी रणनीति। और पुर्तगाल सबसे पहले आ गया 1498 में। 1498 में आया पुर्तगाली वास्को डी गामा। चलो, अब इतना सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़े से नोट्स बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में छोड़ दो, आपकी समस्या का हल करेंगे हम लोग। ठीक है, कोई भी प्रश्न बनता है आप पूछिए, आपका हक है और हमारी जिम्मेदारी, हम आपको जवाब जरूर देंगे। मेरे दोस्तों देखो, समझो क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। आज कुछ खास चर्चा नहीं कर पाए हम लोग आपको समझाने की वजह से। तो बात अगर हम आपको बताएं कि लिखने से ज्यादा समझना जरूरी है। अगर यहाँ बैठ गई कोई चीज तो हमें पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये माइंड सब कुछ क्लिक करेगा, सब कुछ चलाएगा। चलो देखते हैं भैया। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया और इसी कारण जो आपका स्थलीय मार्ग से व्यापार होता था सारा का सारा समाप्त हो गया। तभी पुर्तगाली के राजा कौन थे भैया? पुर्तगाली प्रिंस हेनरी, जिनकी उपाधि थी द नेविगेटर, इन्होंने घोषणा कर दी कि अरे
नगरवासियों, जाओ भारत के लिए एक रास्ता ढूंढो। और रास्ता ढूंढने के लिए निकला सबसे पहले 1486 में बार्थोलोमू डियाज। कहां तक पहुंचा? अफ्रीका तक पहुंच गया, उत्तर मासा अंतरीप तक। एक स्थान था वो हमने बताया आपको, कौन सा? उत्तर मासा अंतरीप। इसी को कहा जाता है केप ऑफ गुड होप अफ्रीका। क्या कहा जाता है? केप ऑफ गुड होप अफ्रीका। याद कर लो भैया, बार्थोलोम्यू डियास, बार्थोलोम्यू डियास उत्तर मासा अंतरीप तक पहुंचा। उसके बाद फिर एक दूसरा नाविक आया 1492 में, जिसका नाम था कोलंबस। इस कोलंबस ने क्या की? आया तो भारत था, रास्ता भटका, पहुंच गया कहां? अमेरिका। खोज कर दी अमेरिका की बंदे ने। बोला आया तो था मैं खोज के लिए, लेकिन ये नहीं तो कोई और सही। खोज कर दी किसकी? अमेरिका की 1492 में। कब हुई खोज अमेरिका की? 1492 में। किसने की? कोलंबस ने की। 1498 में एक और आया नाविक, जिसका नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पहुंच गया उत्तर मासा अंतरीप। मिलता है एक गुजराती पथ प्रदर्शक, जिसका नाम था अब्दुल मजीद। और ये अब्दुल मजीद लेके जाता है वास्को डिगामा को कहां? भारत। और भारत में जिस जगह ले जाता है उसका नाम था क्या? कप्पकडाबू। क्या नाम था? कप्पकडाबू। और इसी कप्पकडाबू कहाँ स्थान है? ये कालीकट है। यहीं पहुंचा कौन? पहुंच गया वास्को डिगामा। जब वास्को डिगामा पहुंचा कालीगढ़, तो भैया भारतीय राजा दौड़ पड़ा। कौन दौड़ पड़ा? जयमोरिन। क्योंकि कोई व्यापारी आया है उसके स्वागत के लिए, और जयमोरिन ने भव्य स्वागत किया। जब भव्य स्वागत हुआ वास्को डिगामा का, वास्को डिगामा ने खरीदा क्या? क्या क्या खरीदा? काली मिर्च खरीदी, लौंग खरीदी, मसाले खरीदे, और लिख सकते हैं आप मसाले खरीदे। भैया ले गया भारत से वहां। कितना लाभ हुआ? लाभ हुआ कितना? 60 गुना ज्यादा। समझ में आया आपको? इतना व्यापार हो, 1 लाख लगाओ, दूसरे दिन 60 लाख पाओ, आप तो अमीर हो गए। इसीलिए लौटा। जब 1498 में आया, वापस कब गया? तो वापस भैया गया 1499 में। कब गया? 1499 में। मन नहीं माना, बोला 1 लाख लाया था, 60 लाख कमा के लाया हूं, मैं फिर जाऊंगा कहां? भारत। और बंदा फिर लौट के आ गया 1502 में। कहां? भारत। फिर आया भारत। बोला क्यों? क्योंकि एक बार 1 लाख लगाए थे, 60 लाख कमा के लाया हूं, 60 गुना ज्यादा लाया हूं, मैं तो फिर जाऊंगा भारत। और आ गया बंदा भारत। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि काफी समय गुजर चुका है और आपको समझने में भी समस्या हो सकती है। सिर्फ 20 या 30 मिनट की क्लास आपको हम रेगुलर देंगे इतिहास से संबंधित। और अब हम बात करें कि इसके अतिरिक्त हमारे अन्य वीडियो चल रहे हैं क्लास 10th, जिसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑल सब्जेक्ट पर चर्चा की जाएगी। अगर कोई आपका भाई, बहन, बंधु, दोस्त, मित्र कोई भी है, अगर आप पढ़ना चाहता है तो मेरा चैनल ट्रिक विथ यस सब्सक्राइब कर ले, और ताकि इसको हर अपडेट सबसे पहले मिले। आपका एक सब्सक्राइब आपका भविष्य बनाएगा, प्लस हमें भी प्रोत्साहित करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।